बोले खराब हुई और ये वो शख्सियत है कि जिसके भाई ने शहादत दी है। ये वो शख्सियत है कि जिसके भाई ने और अजीज इकबाल ने हम लोगों के लिए समाजी, इखलाकी और हर तरीके के कामों में हिस्सा लिया। ये वो शख्सियत है कि जिसको हमारे कायद इमरान खान ने टिकट देकर हम और हमारे हल्के परेशान किया है। मैं दिल की अता गहराइयों से अजीज इकबाल को गद्वालिया छो मोड़ में इस पंडाल में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज इकबाल साहब बखैर राले। बैठे जी प्लीज बैठे बुजुर्ग हैं मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस तरफ बरामदे की तरफ आए। यहाँ पे नशिस्तें हैं, आप अंदर आए साइड से। पीछे से काफी हवा मारी सलाम इमरान खान, तेरी असमत को है सलाम। बिलमा मख्तर आजा करना बिलाला आजा चांदी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे जनाब काबिल कदर मेरे कायद के नामजद करदा लीडर अजीज इकबाल ऐवान साहब, उसके साथ स्टेज पे बैठे मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इकरामी, मेरे इलाके के बुजुर्ग, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से पेश करता हूँ। तलावत कलाम पाक के लिए हाफिज आमिर से अर्ज़ है कि वो आए और तलावत कलाम पाक पेश करें। ये सीटें फुल करा देना, इस सीटों पे आके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वअतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़हू फतफ़शलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन।
ए ईमान वालों, जब तुम्हारा कुफार के साथ झगड़ा आ जाए तो तुम उसका डट कर मुकाबला करो और अल्लाह को कसरत से याद करो। और जब तुम्हारा आपस में झगड़ा आ जाए तो इस पर सब्र करो। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वाखिर दावाना इधर का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा न करें, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। नात रसूल पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ समीर साहब को कि वो आए और नात रसूल मकबूल पेश करें। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मेरे आका की उल्फत तो बदन को जगमगाती है। मेरे आका की उल्फत तो बदन को जगमगाती है। मगर एले मोहम्मद का बदन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जो गरीबों का दिया फूंक के थम जाती है, ऐसी कमजोर हवाओं से उलझ बैठा हूँ। अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। सर अगर आपकी गुजारिश हो तो दो बातें करूँ। आपको तो पता होगा, हर बंदा इस बात से बखूबी वाकिफ है। गुज़िश्ता चंद सालों के हालात आप सबके सामने हैं। यहाँ पे तो लोग कोई ट्यूबवेल पर, कोई गली पर और कोई जाती मफादात और ट्रांसफर पे अपनी जमीरें बेच रहे हैं। खुदारा दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, बड़े हमारे बुजुर्गों ने 75-76 साल गुजारे हैं इस पाकिस्तान में। हमने अभी भी जिंदगियां जब अब तक इन चीजों के बगैर गुजार ली है, तो खुदारा अब जो हो रहा है
उस चीजों को मद्देनजर देखते हुए इस पाकिस्तान को बचाएं। नहीं तो आप देख रहे हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी, अगर वो अफगानिस्तान है, हमारा बॉर्डर अगर हिंदुस्तान है, और आजकल ईरान भी उठ खड़ा हुआ, जो हमारी अंदरूनी जो हालात है, जो महंगाई है, लाकानूनियत है, तो मेरे ख्याल में अब सिर्फ पहले और अब भी इस पाकिस्तान को बचाने का रब के बाद एक ही शख्स है, तो जिसने बरतानिया को छोड़कर, जिसने आयशाइसों को छोड़कर, जिसने अपना सारा सरमाया सिर्फ आप लोगों के लिए कैंसर अस्पताल, यूनिवर्सिटीज, और अभी भी उन्होंने अपने बात ये लिखा है, अगर मुझे खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मेरा एक बंदीगाला का घर है, वो भी शौकत खान के नाम कर दे। जो बंदा अपना घर, अपना जायदाद और अपना पैसा हम लोगों के लिए वक्फ करता है, जो आज सलाखों के पीछे सिर्फ हमारी वजह से है, जो बाहर के ममालिक को, अमेरिका को दिखाता है और सुनाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे लीडर है, वो हमारे मजहबी लीडर है, वो हमारे कायद है। अगर उसके बारे में कोई गुस्ताखी करेगा तो उसको ऐसा दर्द होगा जिस तरह हार्ट अटैक का दर्द होता है। यह उसके गुनाह है कि वो पाकिस्तान को दलदल से निकालना चाहता है, वो उसका गुनाह है कि वो लोगों को मेरियों में से निकालना चाहता है, वो उसका गुनाह है कि जो आप लोगों को अपने पांव पे खड़ा करना और आपको और उनके दरिंदों को जवाब देने के काबिल बनाता है। तो खुदारा मैं बात को शार्ट करूंगा, बातें तो मेरे दिल में बहुत सी है, लेकिन टाइम की कमी से मेरा काम दूसरी जगह उनका टाइम है, उसको शार्ट करते हुए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि नलके पे मोहर लगाकर और लैपटॉप पर मोहर लगाकर अपना फर्ज अदा करें। इसलिए आप और हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये काम तो कर सकते हैं, बाकी वही होगा जो रब को मंजूर होगा। अब मैं शार्ट दावत दूंगा जनाब अवैध साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं सबसे पहले आने वाले मौजूद मेहमान को खुशामदीद करता हूँ, और मेरे सामने बैठे हुए जितने बुजुर्ग हैं, मेरे छोटे भाई वगैरह हैं जितने हैं, मैं उनको भी खुशामदीद करता हूँ। अब कहने को कुछ रहा नहीं, क्योंकि फजल सुभान भाई ने इतनी सारी बातें कह दी हैं, तो मगर फिर भी मैं कुछ ज़रूर कहूँगा कि हमें अभी रस्मी बातों से बाहर निकल आना चाहिए। हमें कौम के नाम पर, जुबान के नाम पर या किसी भी नाम के ऊपर हमसे जो फेवर मांगी जाती है इलेक्शन में, हमें उसके ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए। हमारा जो फैसला है वो एक छोटे मकसद के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बड़े मकसद को मद्देनजर रखकर हमें फैसला करना होगा। हमारे लीडर का ये पैगाम है जनाब इमरान खान साहब का जेल से, चूँकि मैं सोशल मीडिया से कनेक्टेड हूँ और मैं बहुत सारे जो एनालिसिस करने वाले जो सहाफ़ी हैं, सच्चे सहाफ़ी जिनको मैं कहता हूँ, उनको मैं सुनता हूँ, और उनकी नज़र न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत के ऊपर है, बल्कि वो तारीख़ जानते हैं और पूरी मुस्लिम दुनिया के ऊपर उनकी नज़र है, पूरी दुनिया के ऊपर उनकी नज़र है कि आगे मुस्तक़बिल में 1 महीने 2 महीने में क्या होने जा रहा है। तो उनकी तरफ से ये पैगाम है कि फैसला अब कौम ने करना है कि कौम को गुलामी चाहिए या गुलामी से निजात चाहिए। अभी छोटे छोटे जो मकासद है, गली पक्की कर ली जी, ये नहीं किया, कोई और काम नहीं किया, नहीं, अभी हमें एक बड़े मकसद के लिए एक बेहतर फैसला करना होगा, और वो आप सब जानते हैं। तो
मैं एक बार फिर मौजूद मेहमान का शुक्रिया अदा करूंगा और आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा जिसने मेरी इन बातों को सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके ऊपर गौर करेंगे। अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी, बड़ी अच्छी बातें की है अवेश भाई ने। चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, गुलामों की असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सदा है। बगैर ताखीर के काफी मुकर्रिन थे, मैं सबको माजरत करूंगा कि कैद की टाइम की वजह से मैं फौरी तौर पर अपने कायद जनाब अदील इकबाल अवान साहब को दावत दूंगा कि वाए और अपने ख्यालात की इज़हार करें। इमरान खान, अदील इकबाल खान। सारे एक दफा दूसरी पढ़ लेते हैं। मैं आप सब बुजुर्गों का, नौजवानों का, दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मैं आप लोगों को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। आप लोग इमरान खान के जाने से इस वक्त माशाअल्लाह सिर्फ गुदवालियों में नहीं, खलाबट में नहीं, गाजी में नहीं, पूरे हरिपुर, पूरे केबीके में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग छा गए और आप लोग जीत गए। वो जैसे बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं तो जब वो आउट हो जाता है या हारने लगता है तो बच्चा वो बैट लेके भाग नहीं जाता कि नहीं खेलने देंगे। तो हमारे साथ भी इसी तरह हुआ है। सबसे पहले हमारा बैट लेके चले गए, फिर हमने विकेटें ली, फिर वो लेके चले गए, फिर हमें आजाद करके, पार्टी हमारी वही है लेकिन नलका इन्होंने आजाद वाला में दे दिया है। ये समझते हैं कि हम जो चाहेंगे वो होगा। अवाम को हम गुलाम बनाएंगे और उनको दिलों में खौफ पैदा करेंगे। अवाम ये समझेगी कि इमरान खान की पार्टी खत्म हो गई है, अब उनसे निशान भी नहीं मिलेगा, उनसे छीन लेंगे तो ये लोग शायद वोट नहीं डालेंगे और इनके जहन में ये बातें आएंगी कि यार इमरान खान के बंदे आगे नहीं आ सकते तो लिहाजा इनको वोट न डालें। ये इनकी गलतफहमी। अवाम जाग गई है। अभी अवाम किसी बल्ले को, किसी बंदे को वोट नहीं देगी। अवाम और आप लोग वोट दे रहे हो इमरान खान। आपके सामने कोई नुमाइंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, निशान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये दरख्त निशान है, अगर ये गेट निशान है, ये टेबल निशान है, चाहे नल का निशान है, लैपटॉप निशान है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के जो सिपाही उनको याद रखना। इमरान खान ने 2.5-3 साल के बाद एनालिसिस करता रहा तो ये बंदे निकल के आए आपके सामने। एक छाननी के बाद ये बंदे आए। खुदारा इनको उन लोगों के साथ मिक्स न करना जो आपके हकूक और आपके हक आपकी जेब पे जिन्होंने डाका डाला है। अभी पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं वो एक तरफ है, बाकी जो मेरे मुकाबले में जो 4 नुमाइंदे हैं वो एक तरफ है। वो सब पीडीएम, वो सब आज़ाद होकर खटक ग्रुप और इस टाइप की दुनिया के वाले बंदे खुदा के लिए उनके किसी बनारसी ढक पे किसी बातों में नहीं आना। ये वो लोग हैं जिन्होंने 75 साल की तारीख में आप लोगों को कोई सहूलत नहीं दी। आप लोगों को ऐसी जंजीरों के साथ बांधा हुआ है जो दिखती नहीं है लेकिन वो बांधी हुई है। मैं आपको साबित करके दूंगा कि वो एक जंजीरें जो आप लोग समझते हैं, हम लोग समझते हैं, हम हमारे हाथ बांधे हुए नहीं लेकिन बांधे हुए हैं।
आज तक अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बताइएगा, पाकिस्तान की आज़ाद हुए 75 साल हो गए, ऐसा ही है ना? कभी आपका कोई काम गली नाली या कोई इस तरह की बात है, आप लोग डिपेंड करते हैं अपने एमपी और अपने मशर के ऊपर। ये बात सच है कि नहीं? सच है ना? आप लोगों को अपने मशर को कहना पड़ता है, अपने बड़े को कहना पड़ता है, आपको अपने नुमाइंदे को कहना पड़ता है ये काम करो। ऐसा ही है। जब इमरान खान ने आपके जेब में जो शनाख्ती कार्ड है उसको हेल्थ कार्ड कर दिया था, आपको अपने प्यारों का, माँ बाप का, बहन भाई का, बच्चों का खुदा न खासा इलाज कराने के लिए किसी बडेरे के पास या किसी मशर के पास जाने की या किसी एमपी के पास जाने की जरूरत थी? बताए ना जी। क्या आपको उसने कहा था कि ये बंदा तरीके इंसाफ का हो तो उसका इलाज करो, नून का हो न करो? ये बात थी? उसने कहा कि जो पाकिस्तानी जहां पे भी है वो जाए और इलाज करे। कह सकता था ना, कहने में कह सकता था जो तरीके इंसाफ का नुमाइंदा है पहले उसके पास जाओ, उससे पास कराओ, ले लो। कह सकता था कि नहीं कह सकता था? आप लोग आते उसके पास जाते, वो 5-5 आपसे चक्कर लगवाता, छठी दफा आपको जाता तो पता नहीं मरीज का क्या हाल होता। इसको कहते हैं जो जंजीरें गुलामी की जो तोड़ी हैं उन्होंने, इस चीज की सजा मिली है। वो कैदी बन के बैठा हुआ है, उसने लोगों के जेबों में फंड डालने की बजाय एमपी एमएनए के उसने कहा ये लोग स्कीमें डालते हैं, आदि खाते हैं, कमीशन खाते हैं, सिस्टम चलाते हैं, अवाम को पैसा बराह रास्त उसकी जेब में डालो ताकि किसी को कोई सहूलत मिले। ये बात समझने की है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये बात समझने की है। ये तो जाती तौर पे आपको जो 1 साल का 10 लाख था, 5 सालों का 50 लाख बनता है। आजकल जो पीडीएम की हुकूमत फिर दोबारा आई है वो आपसे गायब हो गया। आज उनके सारे काम आप जो उनको कहें वोटों के लिए वो करेंगे, लेकिन आज के बाद खुदा न खासा कोई बीमार हुआ तो उसको खुद ही अपनी जगह उधार ले गया, अपनी जगह या कुछ जो कुछ भी है उसको बेच के जाना पड़ेगा और उसका इलाज कराने के लिए। ये आप देख लें। मैं और आपसे बात नहीं करता हूँ, सिर्फ इतना एक और बात बताता हूँ। हेल्थ कार्ड उसने के साथ साथ बच्चों की तालीम का कार्ड भी किया था। ये कसूर है। जो बच्चे लायक है, जो आगे यूनिवर्सिटियों में जाना चाहते हैं, कॉलेजों में जाना चाहते हैं, उनके लिए हेल्थ कार्ड किया था, सॉरी तालीम कार्ड किया था, वो भी खत्म हो गया। अब वो राशन कार्ड कर रहा था। वो कहता था किसी को 10-10, 20 हजार देने की बजाय उन गरीबों की लिस्ट बनाई जाए तो उनको 50%, 40% रियायती सौदा दिया जाए घर के सामान के लिए। ये कसूर था। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद यूएनओ में जाके अमेरिका को कहता है कि ये हमारे ईमान कैसा है, इसको छेड़छाड़ी इसके साथ न करो, लोग रिएक्ट करेंगे, आपको भुगतना पड़ेगा, हर मुसलमान का ईमान कैसा है। ये कसूर था। इसराइल को उसने कहा नहीं हो सकता जब तक फलस्तीन के ऊपर जुल्म करेगा, अब नहीं मान सकते। ये कसूर था। इसलिए ना आज गाड़ी बेचने के ऊपर नकाह की इद्दत उसने पहले की है या बाद में किया है, 3 महीने में किया है, 2 महीने में किया है, इस वजह से जेल में है। अल्लाह ताला भी ऊपर से देख रहा है। इसी वजह से आज अल्लाह ताला ने उन लोगों के जिन गरीबों के लिए कैंसर अस्पताल बनाया, इलाज कराया, लोगों के घरों में आज हर एक बंदे ने कुछ ना कुछ उसके कार्ड से इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला ने 100 मोटो लिया है तो आज आपके पास जगह कम पड़ गई है। आमिर भाई, ये आपकी जगह नहीं, हर जगह हर सिलसिला ये है, जगह कम पड़ गई है। इमरान खान के लिए जब वो खुद जलसे करता था, उसका जब कोई नुमाइंदा करता था, ग्राउंड छोटे हो गए थे। ये अल्लाह ताला ने 100 मोटो लिया हुआ है। ये जुल्म और नहीं चल सकता और इस जुल्म को आप लोगों ने खत्म करना है। आप लोगों की वोट से आप लोग जो पर्ची में जो डालोगे डब्बे में, वो आप लोगों ने अपने हेल्थ कार्ड के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, गरीबों के राशन कार्ड के लिए, इस मुल्क में इंसाफ के लिए, अपने साफ पानी के लिए, मुल्क में अमन और अमान कायम करने के लिए, एक मरूसी सियासत को खत्म करने का वोट डालना है आपने। मैं बसद एहतराम आपके जो बुजुर्ग हैं वो हमारे भी, लेकिन यहाँ पे सिरिकोट में जो काम होता है मेरे लिए बहुत ही एहतरामेबल है।
मेरे बड़े हैं, मैं उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा, मेरे लिए इतने ही रिस्पेक्टेबल है जितने आप लोगों के लिए। लेकिन मुझे एक छोटी सी बात में इख्तलाफ है कि ये जमहूरियत है। जमहूरियत का मतलब है कि हर बंदा इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। ये बात जुर्म है या गलत है? कोई कुफर तो नहीं है ना, कोई गुनाह तो नहीं है कि बंदा इलेक्शन में हिस्सा ले ले? सर बोले ना ताकि पता तो आए। हमें ऐसा लगता है जैसे हमने गुनाह कर लिया है। मेरे भाई को गोलियां इस वजह से मारी है, उसको शरीफ समझ के गाजी वालों ने मार दिया, कातिल ग्रुप। वो इस वजह से वो कहते हैं पढ़े लिखे लोग आ गया। मैं आपको ये कहता हूँ, मेरी अपनी भी बरादरी है, मेरी अपनी भी कौम है। खुदा की कसम मैंने उनको कहा अगर बरादरी और कौम पे वोट देते हो मत दो, अल्लाह पूछेगा आप लोगों से। मुल्क जल रहा है, हमारे मुल्क के हकूक छीने जा रहे हैं और हम बरादरी और बरादरी में और प्रवली में और कामों में घूमे हुए। अगर इस मुल्क में इंसाफ नहीं है तो कुछ भी नहीं, फिर तो सारे लोगों की बरादरी है, हर बंदे की बरादरी है। हर बरादरी वाला उसके साथ खड़ा हो जाए तो इंसाफ किधर से आएगा? इंसाफ तो ये है कि आपको जो बंदा मेरिट में लगे आप उसका साथ दें, चाहे वो किसी भी कौम का, किसी भी जात का। ये तो कोई बात नहीं है इलेक्शन आ जाए आपको बरादरी याद आ जाए, आपको कौम याद आ जाए, और आप जब एक ही घर में सीटें हों तो वो एक ही घर में जाए, और इसमें से गदवालियों में से या बसों में से या कुंडी में और कोई बंदा और सिरिकोट में और कोई खानदान ने अपना लायक बच्चा पैदा नहीं किया हुआ जो इस काम में आ जाए। बाकी सब हमने वोट डालनी है क्योंकि हमने बरादरी के नाम पे डालनी है। मैं माजरत के साथ कहता हूँ उसको ही गुलामी कहता हूँ। ये जमहूरियत है। आप लोग कह सकते हैं जी आपके माशाल्लाह आपके घर में 2-3 सीट अल्लाह और नसीब करे आपको, इधर किसी और को भी मौका दे दें, शायद ये भी किसी गरीब का कोई लायक बच्चा, शायद इसमें भी थोड़ी सी एबिलिटी हो जाए, लेकिन इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। मेरा मुकाबला भाइयों आपके सामने इमरान खान का फैसला है, उसने फैसला, मेरे मुकाबले में जो बंदे हैं वो देख लें, फैसला आप लोग अपने ईमान से कीजिए। जो आपका फैसला है वो कबूल है, क्योंकि मैं अपनी जात के लिए नहीं आ रहा। मेरा काम है, वो कहते हैं ना हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा काम है आप लोगों के दरवाजों पे दस्तक देना। आप दरवाजा खोलें, पर्ची डालें, ये आप लोगों को। हमने कभी किसी से जोर और जबरदस्ती और खफकी की सियासत नहीं की। मैं एक सियासत में गाली गलौज क्लाशिकोव कल्चर को खत्म करने के लिए आया। मैं कहता हूँ एक अमन और अमान हो, किसी के साथ दुश्मनी ना हो, कोई इंतकाम की सियासत ना हो। हर बंदे का राइट है, हर बंदे का अपनी मर्जी है, वो आज़ाद है। उसका दिल करे इमरान खान को वोट दे, उसका दिल करे तो किसी और पार्टी को वोट दे, लेकिन मेरा मकसद है उसको बताना कि भाई जिधर आप जा रहे हो उधर ये खामी है और जिधर तुम नहीं जा रहे हो उधर ये खूबी है। ये हमारा कसूर है, इसकी वजह से यहाँ पे लोग अपनी जात और उसके हिसाब से, आपने कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं बनानी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा है, अपने उसके ना करें ना बहस करें। अगर अल्लाह ताला ने उसको हिदायत नहीं दी तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर अल्लाह ताला ने हिदायत दी तो आज आप लोग सारे यहाँ पे खड़े हैं। आपके दिलों में अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाल दी, इमरान खान की मोहब्बत डाल दी है कि मेरे सामने, अस्सलाम वालेकुम लाला, मेरे सामने आप 4 बंदे हैं भाई मेरे कंपटीशन में, बदमाश, कातिल और क्राफ्ट, और चौथा मैं आपके सामने खड़ा। अब मेरिट में फैसला कर लें। आप देख लें, जो बंदा ने 20 साल 40 साल और किसी ने 25 साल लगाए हुए, ऐसा ही है ना जी। जो मेरे नुमाइंदे में, जो मेरे मुकाबले में जो बंदे हैं, ऐसा ही है ना। किसी ने पहली दफा तो कोई नहीं आया ना, तो मुझे बताएं ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने पहले नहीं किया वो अभी करेंगे। मैं बताता हूँ कौन सा करेंगे। वो जो आपके जेबों में हेल्थ कार्ड डला हुआ है ना, उसको खत्म करेंगे। आप लोगों को सहूलत नहीं देंगे, आपको सफार आशा पीर परवरोज राशा ने ये चीजें खत्म कर दी। उसने कहा था नन बहु उसने उबशी को खत्म कर दिया। उसने कहा आज हो जाएगा, होगा नहीं, हो गया। जाओ ना किसी अस्पताल में जिसमें दिल करता है, पिंडी और इस्लामाबाद की अच्छी सी अच्छी अस्पताल में जिसमें आपका दिल करता है अपने पैरों का इलाज कराने के लिए जाओ, किसी नुमाइंदगी की जरूरत नहीं है। ये गलत काम है या सही काम है? अभी आप लोगों ने
मैं आया हूँ इस वजह से भाई, उस सियासत में मेरा सियासत मेरा पेशा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत दिया हुआ। मैं अपने भाई का जो मिशन इन कातलों ने ख़त्म करने की कोशिश की थी कि इसके नाम ये नहीं याद जाएगा, उसके किरदार का कोई बंदा नहीं आएगा, मैं उसको जारी रखने के लिए आया हूँ। अल्लाह के सामने भी पेश किया, केस भी अदालत में लगा है और ये कातिल तो इंशाल्लाह 26-27 को इंशाल्लाह ये वापस जेल में चला जाएगा अल्लाह के हुक्म से। ये जो ज़मानतें भी करा के फिर रहा है, ये भी 2 नंबरी में ज़मानत करके फिर रहा है। इंशाल्लाह अभी इसकी तारीख लगेगी कि ये फारिग हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों ने इमरान खान का मिशन कंप्लीट करने के लिए, मेरे भाई तारिक इकबाल का मिशन कंप्लीट करने के लिए एक दफ़ा मुझे ज़रूर मौका दिया कि मैं उनके जो ख्वाब है उसको किसी तरीके से कंप्लीट करूं। आप लोगों में, आम लोगों में कानून की हुक्मरानी कर दूं, गरीब और अमीर के लिए एक इंसाफ कर दूं, आपको साफ पानी की सहूलत दे दूं। ये स्कूल जो सरकारी स्कूलों में होती है, सिलीगोड़ और गाजी की तरफ तलीगोड़ में मैं गया, खुदा की कसम मेरे दिल खून के आंसू रो रहा था। बिल्डिंगें बनी हुई हैं, अंदर पूरा स्कूल चार टीचरों पे चल रहा है और बच्चों के पास लेबार्टी शिबार्टी नाम की चीज़, छोटे छोटे जैसे बच्चे मासूम फरिश्ते बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता कि मुस्तकबिल के साथ जाए लोग क्या कर रहे हैं। बिल्डिंगें बनी हुई हैं, अंदर कुछ भी नहीं। इस निज़ाम को ठीक करने के लिए, इन बच्चों के लिए मेहरबानी करके, और मेरा अभी इंशाल्लाह इरादा है कि हरिपुर को फ्लाइट अस्पताल हो भी चुकी है, उसको ज़्यादा फ़ौरन हमने एक्टिव करना है कि ये ना हो कि हर दफ़ा यहाँ पे भी कहें रेफर जाओ, अपनाबाद जाओ, अपनाबाद जाते जाते हमारे कितने प्यारे हमसे पिछड़ गए। इसके लिए मेरा ख्वाब है कि ये सहूलतें आपकी दहलीज पे पहुँचाऊँ। आप लोगों को किसी नुमाइंदगी की ज़रूरत नहीं है, मेरा ना कोई सेक्रेटरी है ना मेरा कोई है, मैं आप लोगों में से आम सा बंदा हूँ। इंशाल्लाह मेरे लिए हर वो बंदा काबिल एहतराम है जिसके ने मुझे वोट दिया है, और नहीं भी दिया, अगर वो मेरे हल्के का और इस पाकिस्तान का बंदा है, वो मेरे लिए सारा आपको किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है। ये भाई अगर आपको कहेगा तो ये समझो उस दिन मेरे भाई का नज़रिया ख़त्म हो गया अगर मैंने आपको कहा तो किसी और को लेकर। मैं इंशाल्लाह ये टॉटिज़म, ये 2 नंबरी का काम सारा ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज हमें ये यहाँ पे लाया है। बहुत शुक्रिया, मेरा इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन भाइयों ने मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, तो मेरे भाइयों आगे आप लोग आपके सारी बरादरी, पूरा सिस्टम, जहाँ पे भी आपके दोस्त सिलसिला है, उनको ये मेरी बातें पहुँचा दें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ हर जगह जाने की। हो सकता है किसी जगह मिस हो जाऊँ, गलती हो जाए, कुछ हो जाए। आपने अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते इन चीज़ों को एक ईमान का एहसास समझ के, मैं इस जंग को अपने ईमान का एहसास समझ के लड़ रहा हूँ, मैं जहाद समझ के कर रहा हूँ। मेहरबानी करके इसमें मेरे इस जहाद में अपना हिस्सा डालें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें खैर और बरकत करे। अल्लाह दुआ करेंगे अल्लाह ताला इस मुल्क में अच्छी बातें करे और अच्छा निज़ाम आए। लेकिन ये जो जुल्म है ना, मुझे दिन ब दिन चीज़ें इसकी तरफ जा रही हैं। लेकिन आप लोगों ने अल्लाह ताला हमसे पूछेगा क़यामत वाले दिन जब जुल्म हो रहा था हमने क्या किया, तो हम तो और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम पर्ची तो डाल सकते हैं ना। तो ये आप लोगों ने करना है, और अपने दोस्त और बाप, घरों में हमारी माओ बहनों को सबको आपने बताना है, ये पैगाम देना है कि इस दफ़ा हमने इमरान खान के साथ चलना है, इस मुल्क के साथ। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो, यकीन करें मेरे दिल से किसी की भी मतलब एहतराम में कमी नहीं है। अगर फिर भी कोई बंदा गलती से कोई होगी तो मैं मालूम चाहता हूँ, और इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि आप लोग सब मिलकर साथ देंगे। क्या आप मिलकर साथ देंगे? हाथ उठा के बताएं कि आप साथ देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका, दुआ करें जी। बस निकलते हैं, मैंने आगे और भी बातें हो सकती थी, 2 मिनटों में पहुंचना, मुझे कालों पे काले आ रही हैं, तो मैंने निकलना है। मैं माजरत चाहूँगा, इंशाल्लाह चाय से भी आपके साथ फिर पियूंगा, नेक्स्ट उसमें आएंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। दूसरा, आपने अपने पोलिंग का उस वक्त तक अपना पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना जब तक आप रिजल्ट आपने नहीं ले लेते हो, वहाँ पे डाके नहीं डालने देना। अपने वोट का हकूक का बिखवाली करेंगे ना इंशाल्लाह।
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من هديته منا فهدي الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى على محمد وآله وصحبه أجمعين.